शंकर जी मां पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, देवी कथा बड़े भाग्य से मिलती है। पार्वती जी कहती हैं, भगवान इसमें भाग्य की कौन सी बात है। जगह जगह कथाएं होती हैं, कहीं भी जाओ कथा सुन लो। पता नहीं चल पाए तो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं, फ्लैक्स लगते हैं, लोग प्रचार करते हैं, आमंत्रण पत्र छपवाते हैं, पंपलेट बंटवाते हैं उनके माध्यम से, और कथा सुनने के लिए बुलावा आता है। लोग कहते हैं आइए। शंकर जी कहते हैं, देवी केवल प्रचार से काम नहीं चलता। पार्वती ने कहा, तो फिर और क्या चाहिए? बोले, इसमें अनेक कारण हैं। खूब आप मन बनाओ कि हमें तो कथा करानी है अथवा कथा सुननी है, और खूब मन बना करके भी कभी कभी ये संभव नहीं हो पाता। कथा का आयोजन कराना तो बड़ी बात है मेरे भाई बहन। कहीं पड़ोस में कथा हो रही हो, बिल्कुल आपके पड़ोस में, और कभी कभी ऐसी परिस्थिति बनती है कि 7 दिन बीत जाते हैं और एक दिन भी आप कथा नहीं सुन पाते। शंकर जी कहते हैं, देवी इसमें गृह कारज नाना जंजाला, इसमें घर गृहस्थी के न जाने कितने ऐसे जंजाल हैं जिसमें प्राणी फंस जाता है। आपने मन बना ही लिया, 5 दिन हो गए कथा होते होते, मैं एक दिन जा ही नहीं पाई, आज तो जाना ही है। और ऐसा सोच करके आपने सब तैयारी कर ली, प्रसाद भी मंगा लिया, साड़ी भी पहननी, और बहू से कहा घर का ध्यान रखना, मैं आज तो कथा सुन के आऊंगी ही। और जैसे ही प्रसाद लेकर के घर से निकलना चाहती थी कि कोई बड़े रिश्तेदार घर पर आ गए। प्रसाद वहीं ठाकुर जी के मंदिर में चढ़ा दिया। उनका स्वागत सत्कार करने में 2-3 घंटे बीत गए, जब तक कथा संपूर्ण हो गई। तो भगवान शंकर कहते हैं, देवी गृह कारज नाना जंजाला, इसलिए ये जो जीवन का कार्य है ये तो कभी निबटता नहीं है। शंकर जी कहते हैं, देवी ये सोच करके कि अब इस काम को पूरा कर लें, उसके बाद सत्संग करेंगे, उसके बाद कथा सुनेंगे, उसके बाद कथा कराएंगे, जीवन में ऐसा अवसर आएगा ही नहीं जब आप खाली हो जाएं और ये सोच लें कि अब हम खाली हैं, कथा सुन लेते हैं, कथा करा लेते हैं। गृह कारज नाना जंजाला, तो फिर क्या करना चाहिए, कैसे कथा मिले? शंकर जी कहते हैं, देवी अगर मिलने के थोड़े बहुत चांस बनते भी हैं, कुछ भावनाएं बनती भी हैं, तो एक और विशेष कारण है। वो क्या कारण है? बोले, कठिन कुसंग। कुसंग बहुत बड़ा कारण है। कहां चले? अरे भैया कथा हो रही है पड़ोस में, हमारे राम अवतार जी करा लें, हम कथा सुनने जा रहे हैं। अरे वही तो कथा है, सुनी नहीं कथा? वही एक ही कथा है, उसी को राजीव कृष्ण भारद्वाज जी कहते हैं, उसी को त्र्यंबकेश्वर चैतन्य कहते हैं, उसी को रमेश भाई ओझा कहते हैं। किसी से भी करा लो, वही कथा है। रोज रोज क्या कथा का सुनना? अच्छा खासा कथा सुनने का मन बना करके निकले थे, मन उसने बदल दिया। क्या करें? बोले चलो मुझे एक गाड़ी नई निकालनी है, थोड़ा एजेंसी तक चलो, आपके बिना वो संभव नहीं है, आप साथ में चलेंगे तो मेरा काम सुगम हो जाएगा। संग हमारा कैसा है, इस पर भी जीवन की बहुत सी बातें निर्भर करती हैं। भगवान शंकर मां पार्वती को समझाते हुए कहते हैं, देवी कथा सुनना बड़ा कठिन है। पार्वती जी कहती हैं, तो फिर हम कथा सुन ही नहीं पाएंगे, फिर तो कथा कभी किसी को मिल ही नहीं पाएगी। भगवान शंकर कहते हैं, क्यों नहीं मिल पाएगी? अवश्य मिल पाएगी।
किंतु मिल उसी को पाएगी जिस पर भगवान की कृपा होगी। भगवान की कृपा का प्रसाद जब प्राणी को मिलना होता है, तब भगवान इसी रूप में आकर के और प्राणी को प्रसाद देते हैं, सत्संग उपलब्ध कराते हैं। पार्वती तो खड़ गई, ये भी कोई बात हुई। भगवान की कृपा का प्रसाद मिलेगा तभी कथा मिलेगी, वैसे तो मिलेगी नहीं। इसका मतलब भगवान भी चेहरा देख करके प्रसाद देते हैं? हर किसी को उनका प्रसाद मिलेगा ही नहीं तो कथा ही नहीं मिलेगी। भगवान शंकर ने कहा, देवी ऐसी बात नहीं है। भगवान किसी को प्रसाद अपनी कृपा का चेहरा देख करके नहीं देते। भगवान की कृपा का प्रसाद तो अहरनिश बरस रहा है। उनकी कृपा का प्रसाद अहरनिश बरस रहा है, किंतु लेने वाला गया और प्रसाद देने वाला प्रसाद दे रहा है, और उसने अपने दोने का या अपने कटोरे का या अपने पात्र को ऐसे उल्टा पकड़ लिया। प्रसाद आ जाएगा क्या? जैसे इसको दूसरे तरह से समझ लें, जैसे विद्युत की सप्लाई है, बिजली घर से बिजली चालू है, और आपके घर की सप्लाई जहां से लगी हुई है वहां से कुछ गड़बड़ी है, या तो ऑफ हो गया है या एमसीबी गिर गई है या जो भी कारण है। अब आपके घर में सप्लाई नहीं आ रही, आप परेशान हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार भी देखो कितनी परेशान कर रही है, लाइट नहीं दे रही है, ये बिजली वाले भी परेशान कर रहे हैं। अब ये बताओ, इसमें बिजली वालों की कमी है या आपकी कमी है? बिजली वालों ने तो बिजली छोड़ रखी है। अब आपके घर का ही सिस्टम गड़बड़ा गया तो बिजली घर वाले क्या करें? ऐसे ही भगवान की कृपा रूपी प्रसाद तो अहरनिश बरस रहा है, वो तो सप्लाई 24 घंटा चालू है। हमारे ही अंदर का जो सिस्टम है वो यदि कुछ गड़बड़ा गया है तो उसमें भगवान क्या करें? तो इसके लिए करें क्या? बोले इसके लिए एक ही कार्य करना है। क्या? बोले भगवान की अहरनिश चिंतन, भगवान का सेवन, भगवान का पूजन यदि करेंगे तो भगवान निश्चित कृपा करेंगे।